देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सैंपल पेपर का। ये आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के वो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम करते चले जाएंगे। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग के लिए मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपका सैंपल पेपर में दिया हुआ है। इसके बाद और इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है, कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? टाइम कम लेगी। ठीक है, तो कितना टाइम कम लेती है? 4 आवर्स, 4 घंटे कम टाइम लेती है अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन द scheduled टाइम एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। अगर हम ट्रेन की स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, अब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कितना ज्यादा लगेगा टाइम? 6 आवर्स। जितना उसका स्केड्यूल्ड टाइम है उससे 6 आवर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम लोग ये जानते हैं क्या? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, है ना। सीधे एस लिख देता हूं, नोटेशंस लिख देता हूं खाली। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसकी नॉर्मल स्पीड जो है। ठीक है, और वो टाइम लेती है कितना? मान लो y आवर्स टाइम लेती है अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है ना। तो लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन is equals to x kilometer per hour. Time taken, let time taken by the train with normal speed is equals to y. ठीक है, y hours। मान लो अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलती है तो y घंटे लेती है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग स्पीड लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लिया है? y। सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? xy। अब उसने क्वेश्चन में जो बोला है उसने ये बोला है कि भाई अगर हम उसकी स्पीड जो है घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उसने ये बोला इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस। ये जो है वो 4 घंटे कम लेगी। स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड हमने बढ़ा दी है, डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो d इज इक्वल्स टू जो स्पीड है वो कितनी बढ़ाई है हमने? 6 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 6। टाइम कितना हो जाएगा? 4 आवर्स लेस, यानी y माइनस 4। ओके, d की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स वाई, एक्स की 4 में 4x, 6 से y में 6y, और 6 4 जा 24। ठीक है भैया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4x इधर ले आएंगे, 6y भी इधर ले आएंगे। सो ये आया 4x माइनस 6y इज इक्वल्स माइनस 24। आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 2 3 जा 6, और 2 से ये 12 टाइम्स। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई। फिर उसने ये बोला है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल्ड टाइम। ये अपने स्केड्यूल टाइम से
6 घंटे ज्यादा लेती है। डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही रहनी है, डिस्टेंस के बारे में तो उसने कुछ बोला नहीं ना, स्पीड की बढ़ाई है या घटाई है, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता है या घटता है। तो अभी फर्स्ट केस में उसने स्पीड बढ़ाई थी तो टाइम कम हो गया, सेकेंड केस में उसने स्पीड कम की है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड उसकी कम हो गई है। तो पहले कितनी थी x, नॉर्मल स्पीड कितनी है x, 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, कम के लिए माइनस साइन, ज्यादा के लिए प्लस साइन। ठीक है, तो टाइम 6 आवर्स ज्यादा लेगा। ठीक है, कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। जो उसका शेड्यूल टाइम है उससे 6 घंटे ज्यादा लेती है, यानी y प्लस 6। d की वैल्यू पुट कर लो यहां से, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, x से 6 में करेंगे 6x माइनस 6 y में 6y, 6 या 36, xy से xy कैंसिल, 36 इधर ले लो तो ये आया 6x माइनस 6y इज इक्वल 36। इधर आने पर पॉजिटिव हो जाए, मतलब एक साइड लेना है, लेफ्ट ले लो राइट ले लो, 6 से डिवाइड कर लो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा x, ये वाला 6 कैंसिल, कितना बचा y, 6 या 36। ओके, ये सेकंड इक्वेशन हुई। इक्वेशंस आप लोगों को सॉल्व करनी आती होंगी, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड इंटू 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2y, 2 6 या 12, फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2y, तो y बचा, प्लस 12 तो कितना हो गया, प्लस 24। तो y की वैल्यू आ गई 24 आवर्स। y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देंगे। सो ऑन पुटिंग y is equals to 24 in second, so x minus 24 is equal 6, so x is equal 6 plus 24, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई इसकी ट्रेन। ठीक है बच्चे, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। चलो।